2 लाख जो त्यागी वोट हैं वो बसपा के खाते में जा रही हैं। और 6 लाख प्लस जो 4 लाख यहाँ एससी समाज है वो बसपा के साथ। 6 लाख है कि 4 लाख है आपका? 4 लाख टोटल। 4 लाख है दलित और 2 लाख जो है त्यागी। जीरो। एसपी क्यों, क्या नाम है आपका? पारुल त्यागी। अच्छा, तो भाई त्यागी कहाँ जा रहे हैं बताओ? त्यागी तो जाएंगे हाथी पे खुले। जो बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बना चुकी है कि 45% वोटों से बसपा की जीत दर्ज होगी। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक खास लोकसभा सीट को लेकर। जिस सीट पर बसपा सुप्रीमो ने ऐसा प्रत्याशी उतारा, ऐसा दांव चला, ऐसी सियासी चाल चली कि एनडीए से लेकर इंडिया तक दोनों दल परेशान है। और साथियों, इंडिया वाला गठबंधन अखिलेश यादव जी तो अब तक परेशान रहे और अपने प्रत्याशियों को लेकर ही को सेटलमेंट नहीं कर पाए कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए और बार बार अपना प्रत्याशी इस सीट से बदलते रहे। साथियों, हम बात कर रहे हैं मेरठ की लोकसभा सीट को लेकर। मेरठ की लोकसभा सीट पर बसपा सुप्रीमो इतिहास रचने जा रही है और कम से कम साथियों 45% वोटों के साथ में बसपा सुप्रीमो के जो प्रत्याशी है देवव्रत त्यागी यहां से सांसद बनने जा रहे हैं। साथियों, हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि साथियों, हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो आंकड़ों के बेस पे करते हैं और आज भी साथियों मैं आपके सामने आंकड़े पेश करने जा रहा हूं। साथियों, एक तरफ पहले मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने यहां से पहले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जो कि एक एससी बिरादरी से आते हैं। और साथियों, फिर उसके बाद एडवोकेट भानु प्रताप का टिकट काट के अतुल प्रधान को मैदान में उतार दिया। अखिलेश यादव जी कभी अतुल प्रधान को प्रधानी का चुनाव लड़वाते हैं, तो कभी विधायकी का चुनाव लड़वाते हैं, तो कभी साथियों सांसदी का चुनाव लड़वाते हैं। साथियों, जो उनके रिश्ते हैं अखिलेश यादव जी से, शायद उनको एक बार फिर उन रिश्तों का बड़ा फायदा मिला। और जिस सीट पर साथियों मात्र गुर्जर समाज का 90,000 वोट है, जबकि उस सीट पर 15 लाख के समथिंग वोट बैंक है, लेकिन 90,000 वोट बैंक सिर्फ गुर्जर समाज का है। और 90,000 वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को लोकसभा का टिकट दिया। चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए मैं आपको बताऊं कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो इस बार इस सीट को कैसे जीत दर्ज करेगी। मेरठ की लोकसभा सीट पर साथियों लगभग मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक लगभग साथियों 6 लाख है। 6 लाख वोट बैंक साथियों मायने रखता है। अगर साथियों बात करें त्यागी समाज की, त्यागी समाज साथियों एक तरह से ब्राह्मण समाज में ही गिना जाता है। और इन दोनों समाज का, त्यागी समाज का खासकर साथियों लगभग साथियों 2.5 लाख वोट बैंक मेरठ की लोकसभा सीट पे है, लगभग साथियों 2.5 लाख। और आप जानते हैं कि बीएसपी ने यहां से त्यागी को मैदान में उतारा, जो कि एक ब्राह्मण है, क्योंकि साथियों जो त्यागी समाज होता है वो ब्राह्मणों से ही कन्वर्ट होकर त्यागी बना है। और वो एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणों को ही यहाँ पर टिकट मिला, यानी कि त्यागी जी को टिकट मिला। और एक तरफ साथियों अगर देखा जाए तो गुप्ता समाज का यहाँ पर लगभग साथियों 2.5 लाख वोट बैंक है। अगर बात करें दलित समाज की, तो दलित समाज जो बीएसपी का कोर वोटर कहा जाता है, साथियों 3 लाख यहाँ पर दलित समाज का वोट बैंक है। गुर्जर समाज का मैंने आपको बताया 90,000 वोट बैंक है। ठाकुर समाज का यहाँ पर 60,000 वोट बैंक है और 50,000 यहाँ पर साथियों पंजाबी का वोट बैंक है। साथियों अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में ठाकुर समाज भी बीजेपी के पूरे खिलाफ है। चाहे आप मेरठ की सीट लो, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट ले लो आप, साथियों ठाकुर समाज बीजेपी से पूरी तरह परेशान है और वो इस बार उनको योगी जी भी नहीं मना पाएंगे। और साथियों बात करते हैं आंकड़ों की, 3 लाख दलितों का वोट बैंक जो त्यागी जी के पाले में एक मुश्त पड़ने वाला है। और वहां के जो त्यागी समाज के लोग हैं वो खुला दावा कर रहे हैं कि इस बार 2.5 लाख वोट एक तरफा हाथी को जाने वाला है। और साथियों जो वहां पर मुस्लिम समाज का वोट बैंक है, इस बार साथियों समाजवादी पार्टी से जो मुस्लिम उम्मीद कर रहा था कि मेरठ की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को उतारेगी, साथियों तमाम सीटों की तरह यहाँ पर भी मुस्लिमों के साथ समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया है और मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया। साथियों ऐसे में जो प्रत्याशी बार बार बदला जा रहा है,
समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो लगभग साथियों 50 से 60% फीसदी यानी कि 3 से 3.5 लाख मुस्लिम बसपा सुप्रीमो के प्रत्याशी के पाले में जाने वाला है। यानी कि 2.5 लाख साथियों त्यागी, 3 लाख दलित, 5.5 लाख और साथियों अगर देखा जाए तो 3.5 लाख मुस्लिम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर साथियों लगभग 8 लाख वोट बसपा के पाले में एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है। और वहां के लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं, जो वहां का त्यागी समाज भी है। आप इस वीडियो को देखें साथियों, मात्र 30-40 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो से आपके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा कि कैसे मुस्लिम और दलित और त्यागी का वहां पर कॉम्बिनेशन बन गया है। देखिए इस वीडियो को। 2 लाख जो त्यागी वोट हैं वो बसपा के खाते में जा रही हैं और 6 लाख प्लस जो 4 लाख यहाँ एससी समाज है वो बसपा के साथ। 6 लाख है कि 4 लाख है आपका? 4 लाख टोटल। 4 लाख है दलित और 2 लाख जो है त्यागी। जीरो। एसपी क्यों, क्या नाम है आपका? पारुल त्यागी। अच्छा, तो भाई त्यागी कहाँ जा रहे हैं बताओ? त्यागी तो जाएंगे हाथी पे खुले। साथियों आपने वीडियो देखा, वीडियो में आपको साफ साफ पता लग गया होगा कि इस बार वहां पर बसपा की लहर कैसी है, यानी कि चारों तरफ हाथी की गूंज है। और साथियों अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,000 वोट बैंक मिले, जबकि इन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। और साथियों अगर बात करें यहाँ पर हम बीएसपी के प्रत्याशी की, तो बीएसपी के प्रत्याशी थे जो यहाँ पर साथियों हाजी याकूब साहब को, उनको साथियों 5,80,000 वोट बैंक मिला। यानी कि मात्र साथियों 5,000 वोट बैंक से ही भाजपा ने जीत दर्ज की थी। और इस बार तो साथियों सीधे जो भाजपा का त्यागी समाज का वोट बैंक है 2 से 2.5 लाख, वो सीधा माइनस होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर साथियों बड़े ही अच्छे मार्जिन से बसपा सुप्रीमो प्रत्याशी जो देवव्रत त्यागी है उनकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों हमने आपके सामने सारे आंकड़े रखे, अब आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।